हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न विथ रुपेश यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है आपका साइंस का क्वेश्चन, और ये टॉप 50 क्वेश्चंस हैं और इसी 50 क्वेश्चंस को अभी हम सभी डिस्कशन करेंगे। ये जो कि आपका बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, तो यहाँ पर समझने में कोई इशू नहीं होगा, इसलिए हमने दोनों मीडियम में यहाँ पे क्रिएट किया है। चलो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ बिना बात किए हुए। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर वाटर। वाटर का रासायनिक सिंबल क्या होता है? इसे हम ऐसे ही बोल सकते हैं, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ द वाटर। वाटर का केमिकल फार्मूला क्या होता है? ये आपके सामने ऑप्शन है। पहला है H2O, दूसरा है O2, फिर उसके बाद है CO2, उसके बाद है NaCl। ये हो गया पहला आपका है H2O, जिसे हम क्या बोलते हैं? वाटर। H2 ये हो गया O, उसके बाद O2 हो गया ऑक्सीजन, इसके बाद है आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद है NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। तो वाटर का रासायनिक सिंबल जो होता है, केमिकल फार्मूला जो होता है आपका हो गया, इसका आंसर हो जाएगा A, मतलब H2O इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, सेकेंड क्वेश्चन है दोस्तों आपका, सेकेंड क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से है। सेकेंड क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है आपका है, व्हिच प्लैनेट इज़ नोन एज रेड प्लैनेट। रेड प्लैनेट के नाम से किसे जाना जाता है ना? कौन सा रेड प्लैनेट मतलब लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? ये है आपका लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है, मतलब रेड प्लैनेट। तो ये आपका पहला ऑप्शन है अर्थ, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है मार्स, और तीसरा है जुपिटर, और फोर्थ है वीनस। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही है, रेड प्लैनेट के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका जो आपका एक्यूरेट आंसर है दोस्तों वो है आपका क्या है, वो आपका है ये मार्स। मार्स जो है आपको रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा मार्स। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल का पावर हाउस कौन सा है, मतलब सेल का जो पावर हाउस है उसे किसे कहा जाता है? इसके बाद है, चलो इसको देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपका न्यूक्लियस, इसके बाद दूसरा ऑप्शन है आपका राइबोसोम ये, इसके बाद है आपका तीसरा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, और इसके बाद चौथा ऑप्शन है इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये आपके सामने चार है, तो हमें टिक लगाना है। लगाइए टिक, बताइए कौन सा इसका सही आंसर होगा, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो दोस्तों इसका जो एक्यूरेट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही कहा आपने, इसका जो आंसर है आपका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मिल चुका है। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट गैस डू प्लांट एब्जॉर्ब फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। पौधे वातावरण से कौन से गैस अवशोषित करते हैं? मतलब ये हुआ कि पेड़ पौधे जो है वातावरण से कौन से गैस को लेते हैं एटमॉस्फेयर से। ये आपका ऑप्शन 1 हो गया ऑक्सीजन, इसके बाद आपका ऑप्शन 2 हो गया कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तीसरा हो गया नाइट्रोजन N, और फोर्थ हो गया आपका हाइड्रोजन। बताइए दोस्तों इसमें से जो है कौन सा आंसर सही है? पौधे वातावरण से कौन से गैस को अवशोषित करते हैं, लेते हैं? तो इसका आप सभी से जानते ही हैं, वातावरण से जो है पेड़ पौधे कौन सा गैस लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे क्या करते हैं वो अपने भोजन को बनाते हैं। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा इसका आंसर, CO2, बी हो जाएगा सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लाइट। प्रकाश का स्पीड जो है क्या है, कितना होता है? दोस्तों ये हमें बताना है, ये आपको बताना है ना?
ये जो है आपको स्पीड जो है, स्पीड ऑफ लाइट प्रकाश का कितना है। पहला है आपका ऑप्शन 1 जो है, ये जो आपका ऑप्शन 1 है ये है आपका, देख रहे हैं ये है ना। उसके बाद ऑप्शन बी है, फिर ऑप्शन सी है और फिर ऑप्शन डी है। बताइए कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, उसके बाद है आपका ऑप्शन बी है 1,50,000 किलोमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन सी है दोस्तों आपका जो ऑप्शन सी है, आपका जो ऑप्शन सी है वो है 1 लाख है ना किलोमीटर पर सेकेंड। और उसके बाद जो है आपका ऑप्शन डी है 4 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। बताइए कौन सा सही होगा दोस्तों। स्पीड ऑफ लाइट जो है हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये भी एक क्वेश्चन है और ये आपका ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या होगा, ए सही हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 गुने है ना, 3 गुने 10 का पावर 5, 3 गुने 10 का पावर 5, 3 गुने 10 का पावर 5 क्या हो जाएगा दोस्तों, किलोमीटर पर सेकेंड। और जब इसे और एक्सटेंड किया जाएगा तो यह होता है आपका मीटर पर सेकेंड में। 3 गुने 10 का पावर कितना हो जाएगा, 8 मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर में होगा तो 3 गुने 10 पावर 5। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाएगा मीटर पर सेकेंड में स्पीड ऑफ लाइट तो क्या होगा, 3 गुने 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से आपका आंसर ए जो है सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा दोस्तों ए। ठीक है, चलो चलते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हु प्रोपोज द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, मतलब विकास के सिद्धांत का प्रस्ताव किसने दिया था। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दिया था। आपका पहला ऑप्शन है, आप बिल्कुल देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, पहला जो ऑप्शन है आपका वो है आइजैक न्यूटन। इसके बाद बी नंबर है अल्बर्ट आइंस्टीन, इसके बाद सी नंबर है चार्ल्स डार्विन और डी नंबर है गैलीलियो, है ना, गैलीलियो। बताइए दोस्तों, है ना, ये जो है ना थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की अगर बात की जाए, मतलब विकास के सिद्धांत की बात की जाए तो इसके दोस्तों किसे दिया, इसे दिया है आपको चार्ल्स डार्विन ने दिया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सही, आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा सही। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी, चार्ल्स डार्विन। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला फॉर टेबल साल्ट। खाने वाला जो नमक है दोस्तों, खाने के नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, खाने वाला नमक जिसे बोलते हैं उसका केमिकल फार्मूला क्या होता है दोस्तों। पहला ऑप्शन है आपके सामने देख रहे हैं NaCl सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन 2 है पोटेशियम क्लोराइड, ऑप्शन 3 है CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड और इसके बाद है MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। बताइए व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ टेबल साल्ट, मतलब खाने वाला सूत्र जो है दोस्तों, इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। इसका जो एग्जैक्ट आंसर है आपके सामने बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे, इसका जो आंसर है आपके सामने सोडियम क्लोराइड। आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए, है ना। 7 क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा, 7 क्वेश्चन का जो आंसर है आपका हो जाएगा ए। और इस तरह से क्या होगा इसका आंसर दोस्तों, होगा NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड NaCl, ए हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है आपका 8। चलो चलते हैं, सभी कमेंट कीजिएगा। इससे क्या होगा, आपका मोटिवेशन भी बढ़ेगा और आप फाइनली लास्ट में स्कोर बताएंगे कि आपका स्कोर कितना आया है। चलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 8 व्हाट इज द मेन गैस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। पृथ्वी के वायुमंडल में मुख्य गैस कौन सी है। हमारा जो अर्थ है ना, अर्थ एटमॉस्फेयर, ये जो अर्थ एटमॉस्फेयर है इसमें मेन गैस क्या है, ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, फिर है नाइट्रोजन, फिर है हाइड्रोजन। बताइए दोस्तों क्या होगा, अर्थ एटमॉस्फेयर पर जो है कौन सा गैस होता है। अगर अर्थ एटमॉस्फेयर पे अगर मेन गैस की बात की जाए तो हम सभी जानते हैं मेन गैस आपका क्या है, नाइट्रोजन, जो सबसे अधिक होता है ना। नाइट्रोजन होता है आपका 78%, ऑक्सीजन होता है 21% और अदर गैस में आता है 1%। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, नाइट्रोजन। मतलब 8 नंबर क्वेश्चन जो है उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और नाइट्रोजन होता है आपका 78%। ठीक है, और ऑक्सीजन क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीजन होता है आपका 21%। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है हमारा क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन।
चलो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। विच organ is responsible for pumping of blood in human body? ह्यूमन बॉडी में जो है ना, ह्यूमन बॉडी में, मानव शरीर में रक्त पंप करने वाला कौन सा अंग है जो हमेशा क्या करता है, ब्लड को पंपिंग करता रहता है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? बता सकते हैं बिल्कुल कमेंट में बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। पहला है आपके सामने लंग्स, दूसरा है लीवर, तीसरा है हार्ट और चौथा है किडनी। बताइए कौन जो है हमेशा ब्लड में क्या करता है, पंपिंग ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में रक्त पंप करने वाला अंग कौन सा है दोस्तों? वो आप सभी जानते हैं, ये है आपका हार्ट, ये है आपका हार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का क्या आंसर हो जाएगा? सी, और जो है HEART, हार्ट। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा सी। चलो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आप बिल्कुल देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ? जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है? व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लाइफ? पहला है आपका है टिश्यू, क्या है आपका टिश्यू, इसके बाद क्या है आपका ऑर्गन, उसके बाद क्या है आपका सेल, और उसके बाद क्या है ऑर्गेनिज्म। बताइए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है ना, लाइफ का जो सबसे छोटा यूनिट है वो क्या है आपका दोस्तों? हम सभी जानते हैं इसका जो आंसर है बिल्कुल आपके सामने आप देख पा रहे होंगे। इसका जो आंसर है आप सभी बता रहे हैं, अच्छी बात है। इसका आंसर है सेल, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है आपका हो जाएगा सी, और सी फॉर सेल, है ना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है आपका सी, जीवन की सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ क्या होगा? सेल। ले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कुछ इस प्रकार से है, थोड़ा फास्ट कराते हैं। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट? क्लोरोप्लास्ट का जो है मेन फंक्शन क्या है, उसका मुख्य काम क्या है ना। ये जो है क्लोरोप्लास्ट, इसका मेन फंक्शन क्या है, मुख्य काम क्या है? पौधे में इसका कुछ न कुछ काम होता है दोस्तों। बताइए क्या होगा? पहला ऑप्शन है आपका फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, दूसरा है रेस्पिरेशन श्वसन, डाइजेशन पाचन, और रिप्रोडक्शन प्रजनन। बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? चलिए टिक कीजिए, बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही होगा, है ना। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है? हम सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं, क्लोरोप्लास्ट जो है इसका मेन फंक्शन है फोटोसिंथेसिस में काफ़ी मददगार साबित होता है, और इसके बिना पेड़ पौधे जो है अपना खाना नहीं बना सकते हैं। इसीलिए जो है क्लोरोप्लास्ट का मेन फंक्शन है फोटोसिंथेसिस, है ना। और पेड़ पौधे जो हरे रंग होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट के कारण ही होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए, है ना, ए हो जाएगा, और आंसर हो जाएगा फोटोसिंथेसिस, है ना, फोटोसिंथेसिस, SYNTHESIS देख लीजिएगा। ठीक है, 11 का क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ए, फोटोसिंथेसिस। चलो चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? पानी को उबलने का बिंदु क्या है? मतलब पानी जो है जिस पे क्या करने लगता है, उबलना शुरू कर देता है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? बिल्कुल आप बता सकते हैं, आप स्वतंत्र है, बताइए। पहला है 0 डिग्री, 100 डिग्री, उसके बाद 50 डिग्री, और उसके बाद 25 डिग्री। कौन सा आंसर सही होगा बताइए दोस्तों? गुड, बता रहे हैं, बताइए ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसमें पानी क्या करता है, उबलने लगता है। तो इसका आंसर आप सभी दे रहे हैं बिल्कुल सही दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा आपका 100 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा? 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी क्या होने लगता है? उबलने लगता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी क्या होने लगता है? उबलने लगता है। ठीक है, ये सही हो जाएगा। इसका मतलब 12 नंबर का क्या हो जाएगा? 12 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, विच, है ना, विच विटामिन इज नोन एज सनशाइन विटामिन? कौन सा विटामिन धूप का विटामिन के रूप में जाना जाता है? मतलब दोस्तों हम सभी जानते हैं इन बातों को भी, है ना, कि धूप में जो है कौन सा विटामिन होता है। हम सभी इन चीज़ों को जानते हैं, आप भी जानते हैं, फिर भी कमेंट कीजिए दोस्तों क्या होगा बताइए। पहला है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। कौन सा सही होगा बताइए, बिल्कुल बताइए जी, सही बताइए। ठीक है,
क्या होगा इसका आंसर? आप भी जानते हैं, इसका जो है सूर्य से हमें कौन सा, सूर्य का जो धूप होता है उससे कौन सा विटामिन मिलता है? जी बिल्कुल आप कर रहे हैं, ये होगा आपका विटामिन डी। इस तरह से आपका आंसर सही हो जाता है, विटामिन डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों कुछ इस प्रकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, है ना। ग्लूकोज जो है उसका केमिकल फार्मूला क्या होता है ना। ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला क्या होता है ये आपको बताना है। ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला क्या होता है बताइए दोस्तों। ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला क्या होता है ना। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन पहला है C6H12O6, ऑप्शन बी है C12H22O11, इसके बाद है C6H10, उसके बाद C2H5OH। बताइए चीनी का जो है ग्लूकोज जो है उसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? बिल्कुल आप बता रहे हैं दोस्त, इसका जो सही आंसर होगा, इसका जो सही आंसर होगा आप बिल्कुल बता रहे हैं, है ना। ग्लूकोज जो है उसका केमिकल फार्मूला क्या होगा? ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला बिल्कुल सही है ना, C6H12O6। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए जो है क्या होगा? सही हो जाएगा, है ना। आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये हो गया, ठीक है। तो केमिकल फार्मूला ग्लूकोज क्या आ जाएगा? C6H12O6, है ना। तो 14 का आंसर क्या हो गया? 14 का आपका आंसर हो गया, आंसर ए सही हो, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। 15, ठीक है, 15 पे आइए। इसके बाद जो है आपका, व्हाट इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ अर्थ। अर्थ का जो प्राइमरी कंपोनेंट है, मतलब पृथ्वी का परत का प्राथमिक घटक क्या है? प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की परत का प्राथमिक घटक क्या है? क्या होगा बताइए आंसर इसका। पहला है आपके पास ऑक्सीजन, दूसरा है पहला आयरन, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है सिलिकॉन और चौथा है एल्युमिनियम। बताइए कौन सा सही होगा? बताइए, बिल्कुल बिल्कुल बता सकते हैं, बताइए कौन सा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा बताइए। जी बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, इसका जो आंसर है आपका, इसका जो आंसर है आपका क्या हो जाएगा? सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा, है ना। तो 15 का क्या हो जाएगा? प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ अर्थ हो जाएगा सिलिकॉन। पृथ्वी की परत का प्राथमिक घटक है ना सिलिकॉन है, याद रखिएगा दोस्तों। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, है ना। व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड होल्ड वाटर मॉलिक्यूल्स टुगेदर। पानी के अणुओं को एक साथ पकड़ने वाला बंधन कौन सा है जो पानी के अणु को पकड़ता है, बॉन्ड करता है? पहला है आपका आयनिक बॉन्ड, दूसरा है कोवलेंट बॉन्ड, तीसरा है हाइड्रोजन बॉन्ड, चौथा है मेटालिक बॉन्ड। बताइए कौन सा होगा? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं, बिल्कुल बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा? जी हाँ, इसका जो आंसर है आपका सी, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का क्या हो जाएगा? आंसर सी, ठीक है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड टू गैस कॉल्ड, है ना। ठोस को गैस में बदलने की प्रक्रिया, मतलब दोस्तों वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें जो सॉलिड है, कोई भी सॉलिड है, वो डायरेक्ट किस में होता है? गैस में कन्वर्ट हो जाता है ना। ठोस है, अगर अगरबत्ती की बात की जाए, है ना, अगर अगरबत्ती की बात की जाए तो अगरबत्ती है, इसको हम क्या करेंगे? जलाएंगे। तो जलाएंगे तो ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुआ, नहीं। अगर ये जो अगरबत्ती है इसको अगर हम जलाते हैं, ये क्या होता है? सॉलिड से सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है। किस में हो जाता है? गैस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसका नाम दिया गया है सब्लिमेशन, हिंदी में बोलते हैं उर्ध्वपातन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 17 का हो जाएगा आपका आंसर सब्लिमेशन, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया सब्लिमेशन। इसके बाद है, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, 17 का आप तो जान ही गए, है ना। 17 का आंसर तो जान ही गए। 17 का क्या होगा? 17 का ए, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल।
मतलब लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? रेड ब्लड सेल जो है उसका मेन काम क्या है? नहीं, चलो बताइए। पहला है टू फाइट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से हमें बचाते हैं। दूसरा है कैरी ऑक्सीजन। तीसरा है टू क्लोट ब्लड। इसके बाद है कैरी न्यूट्रिएंट। बताइए रेड ब्लड सेल का क्या काम है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका टू कैरी ऑक्सीजन। बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा टू कैरी ऑक्सीजन, टू कैरी ऑक्सीजन। ठीक है, 18 का क्या हो जाएगा? बी। रेड ब्लड सेल जो है लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य काम क्या होता है? हमारे शरीर में ऑक्सीजन को कैरी करना। चलते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, बिल्कुल आप बता सकते हैं। व्हाट इज द फोर्स, व्हाट इज द फोर्स, व्हाट इज द फोर्स दैट कीप्स प्लैनेट्स अराउंड ऑर्बिट अराउंड द सन? कौन सा बल ग्रहों को सूर्य के चारों ओर कक्ष में रखता है? बताइए क्या होगा? पहला है फ्रिक्शन, दूसरा है ग्रेविटी, तीसरा है मैग्नेटिज्म, चौथा है टेंशन। बताइए क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा जी, आप बिल्कुल से बता रहे हैं। इसका क्या होगा? इसका जो आंसर है होगा ग्रेविटी। क्या होगा इसका आंसर? ग्रेविटी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ग्रेविटी। ये फ्रिक्शन नहीं होगा, सॉरी, ये आपका होगा ग्रेविटी। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 19 का ग्रेविटी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। व्हिच गैस इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस के दौरान, फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है, फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है ना? फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है पेड़ पौधे कौन सा गैस जो है छोड़ते हैं? हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। आपका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल आप बता रहे हैं, ए। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ये आपका हो गया ऑक्सीजन। हम सभी जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो पेड़ पौधे लेते हैं ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। चलिए बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। व्हाट इज द पीएच लेवल ऑफ प्योर वाटर? शुद्ध जल का जो है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? पीएच, फॉस्फेट, हाइड्रोजन फॉस्फेट, हाइड्रोजन फॉस्फेट। शुद्ध जल जो होता है ना, प्योर वाटर, उसका दोस्तों आपको बताना है क्या है? पीएच वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 जी, प्योर वाटर की अगर बात की जाए तो आप ये बता रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल ए। प्योर वाटर जो है, प्योर वाटर जो है उसका पीएच वैल्यू कितना होता है? तो ये होता है आपका 7। इस तरह से आपका 21 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे की तरफ बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन 22। चलते हैं 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। ठीक, चलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 है आपके सामने, आप देख पा रहे हैं। ये है आपका व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल कॉल्ड? जल चक्र की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है आपका इवेपोरेशन, ऑप्शन बी है ट्रांसपिरेशन, ऑप्शन सी है कंडेंसेशन, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या हो? जी बिल्कुल आप बता रहे हैं, यहाँ पर बिल्कुल देखने के लिए मिल रहा है ना? प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल इज कॉल्ड है ना, इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन, कंडेंसेशन, है ना? तो जल चक्र की जो प्रक्रिया होती है इसमें सारा होते हैं, इवेपोरेट भी होते हैं, वाष्पन जिसे कहा जाता है, कहीं पानी होते हैं, सनलाइट आता है, इवेपोरेट होता है, फिर आप पर जाकर क्या होता है? ट्रांसपिरेशन भी होते हैं, और एक जगह सभी कंडेंस भी होता है, और फाइनली लास्ट में बारिश होता है। तो इसका आंसर बिल्कुल दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर है आपके सामने बिल्कुल देख पा रहे होंगे, इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। चलो चलते क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द लीवर। लीवर जो है, ये जो लीवर है उसका मेन काम क्या है। लीवर जो है उसका मेन फंक्शन क्या है। लीवर जो है उसका मेन फंक्शन क्या है। पहला है आपका डेक्सटोफिकेशन, दूसरा है डाइजेशन, तीसरा है सर्कुलेशन और फोर्थ है रिस्पिरेशन। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या होगा। जी, इसका आंसर आप बिल्कुल दे रहे हैं, इसका आंसर बिल्कुल होगा, सही होगा। वो क्या होगा, फर्स्ट ही है आपका ये, ठीक है, डेक्सटोफिकेशन। इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 23 का क्या होगा, डेक्सटोटिफिकेशन। ठीक है, क्या होगा इसका, डेटॉक्सिफिकेशन। डेटॉक्सिफिकेशन क्या होगा, डेटॉक्सिफिकेशन, ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। है ना, विरासत की मूल इकाई क्या है। मतलब हेरिडिटी जो है उसका यूनिट क्या है। पहला है जीन, उसके बाद है क्रोमोसोम, जीन क्रोमोसोम, उसके बाद डीएनए, उसके बाद आरएनए। बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या होगा। 24 क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल उसका आंसर होगा आपका क्या होगा, जीन। क्या होगा, जीन। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जीन ए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे। विच पार्ट ऑफ द प्लांट कंडक्ट फोटोसिंथेसिस। पौधे का कौन सा भाग फोटोसिंथेसिस करता है। पहला है आपका ये दोस्तों रूट है, दूसरा है स्टेम है, तीसरा लीफ, फिर है फ्लावर। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होगा। जी बिल्कुल, इसका जो आंसर है आपका क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस हमेशा कहाँ पे होता है, पत्ते में ही होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा, लीव्स। क्या हो जाएगा 25 का, 25 जो है इसका क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, बिल्कुल होगा 25 का क्या हो जाएगा, सी। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी स्टोर इन फूड। खाद्य पदार्थों में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित होती है ना। खाद्य पदार्थों में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित होती है। व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज स्टोर इन फूड। फूड में जो है किस प्रकार का एनर्जी स्टोर होता है। 26 को बताना है दोस्तों आंसर। ये आपका है काइनेटिक एनर्जी, उसके बाद है पोटेंशियल, उसके बाद थर्मल, उसके बाद केमिकल एनर्जी। फूड में जो है कौन सा एनर्जी होता है, ये आपका आंसर होगा बिल्कुल। इसका जो आंसर है आपका होगा दोस्तों केमिकल एनर्जी। क्या होगा, केमिकल एनर्जी। फूड में जो है कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है, ये आपका है केमिकल एनर्जी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ ओशियन टाइड्स। ना महासागर में जो मुख्य कारण क्या है महासागरीय ज्वार का। पहला है विंड, दूसरा है मून ग्रेविटी, इसका है अर्थ रोटेशन, इसके बाद है सन हीट। क्या कारण है बताइए दोस्तों, क्या कारण है इसका आंसर बिल्कुल बताइए। जी बिल्कुल, इसका जो आंसर होगा आप बिल्कुल देख पा रहे होंगे, इसका है आपका मून ग्रेविटी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो 27 का क्या हो गया, 27 का हो गया आपका बी, है ना। मेन कॉज ऑफ ओशियन टाइड्स क्या हो जाएगा, मून ग्रेविटी। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, मून ग्रेविटी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 का है, व्हाट इज द केमिकल नेम फॉर बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल नाम क्या है। बेकिंग सोडा होता है दोस्तों खाने वाले सोडा, है ना। घरों में इसका यूज़ किया जाता है, सब्जियों में देने के काम में आता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसके बाद है कैल्शियम कार्बोनेट, इसके बाद पोटेशियम क्लोराइड, इसके बाद है मैग्नीशियम सल्फेट। बताइए दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट होगा या कैल्शियम कार्बोनेट होगा। जी इसका जो आंसर है बिल्कुल आपके सामने, इसका जो आंसर है आप बिल्कुल देख पा रहे होंगे, होगा सोडियम
सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या होगा दोस्तों? सोडियम बाई कार्बोनेट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 28 का क्या हो जाएगा? सोडियम बाई कार्बोनेट। अगर इसका केमिकल फॉर्मूला की बात की जाए तो क्या होता है आपका? सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3 NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसे कहा जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है ना। सोडियम बाई कार्बोनेट का भी फॉर्मूला ये होता है NaHCO3 और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी खाने वाले सोडे को जाना जाता है। यही हमने आपको फॉर्मूला में लिखा है, सोडियम बाई कार्बोनेट का NaHCO3। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो गया ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 है व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। अर्थ पर जो है एनर्जी का सोर्स क्या है? पृथ्वी के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? पहले आपका हवा है ना, उसके बाद सन, उसके बाद वाटर, उसके बाद फॉसिल फ्यूल। बताइए क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या होगा? हवा का सोर्स क्या है? पृथ्वी के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। अर्थ के सरफेस पर एनर्जी की बात की जाए तो आप सभी जानते हैं है ना, क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? इसका आंसर होगा सन ही होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सन। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 29 नंबर क्वेश्चन का होगा आंसर बी। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन आंसर क्या होगा दोस्तों? बी, सन। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जो है उसका मेन फंक्शन क्या है? पेनक्रियाज का मेन फंक्शन क्या है? प्रोड्यूसिंग इंसुलिन, इसके बाद है आपका डाइजेस्टिंग फूड, इसके बाद है फिल्टरिंग ब्लड, इसके बाद है प्रोड्यूसिंग बाइल। बताइए दोस्तों क्या होगा क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा जी, बिल्कुल आप बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर है, 30 का जो आंसर है आप बिल्कुल बता पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर होगा जी बिल्कुल सही है। ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर है ये आपका बिल्कुल सही है। प्रोड्यूसिंग इंसुलिन होगा आपका ए, है ना। क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 30 का ए हो जाएगा, प्रोड्यूसिंग इंसुलिन, है ना। पेनक्रियाज का जो मेन फंक्शन है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करना। इसके बाद आते हैं 31। क्वेश्चन नंबर 31 है व्हाट इज द अर्थ आउटर लेयर कॉल्ड। पृथ्वी के बाहरी परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी के बाहरी परत को क्या कहते हैं? बताइए। पहला है आपका मेटल, दूसरा है क्रस्ट, उसके बाद है कोर, उसके बाद है लिथोस्फीयर। बताइए दोस्तों पृथ्वी की बाहरी परत को क्या कहते हैं? जी, पृथ्वी की बाहरी परत को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्रस्ट। पृथ्वी की बाहरी परत को क्या बोलते हैं? क्रस्ट। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा बी, क्रस्ट। चलते क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स। बल की जो है इकाई वो क्या होती है आपको बताना है। ये बिल्कुल बताना है बल का इकाई क्या होता है, यूनिट, है ना। ये जो है बल की इकाई क्या होती है ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने बिल्कुल दिख रहा है। पहला है आपका जूल, दूसरा है न्यूटन, तीसरा है आपका वाट और चौथा है आपका पास्कल। बताइए टिक लगाइए कौन सा सही होगा। जी बिल्कुल इसका जो आंसर है आपका होगा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बल जो है बल की इकाई क्या होती है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, है ना, न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन ब्लड। मानव रक्त का मुख्य घटक क्या है? व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड का जो है मुख्य घटक क्या है? क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताना है। पहला है प्लाज्मा, उसके बाद है रेड ब्लड सेल, उसके बाद वाइट ब्लड सेल, उसके बाद है प्लेटलेट्स। बताइए क्या होगा आंसर दोस्तों? बताइए क्या होगा? मेन कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड का जो मेन काम है वो क्या है? वो आपका दोस्तों ये है प्लाज्मा।
क्या है आपका? प्लाज्मा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। 34, ठीक है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग गैस टू लिक्विड कॉल्ड? जो गैस से किस में कन्वर्ट होता है दोस्तों? गैस से लिक्विड में, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होता है। गैस को तरल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? 34 जी, गैस से लिक्विड में होता है तो उसको क्या बोलते हैं? बताइए क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? इवेपोरेशन, इसका होगा कंडेंसेशन, सब्लिमेशन या फ्रीजिंग। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? जी, गैस को तरल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मतलब कन्वर्टिंग गैस टू लिक्विड, गैस टू लिक्विड क्या बोलेंगे उसको? जी हाँ, इसका जो आंसर है आपका हो जाएगा जी बिल्कुल क्या हो जाएंगे? इसका आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल बी नंबर आंसर सही हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा इसमें? कंडेंसेशन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर? कंडेंसेशन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। इसके बाद है हु इन्वेंटेड द टेलीफोन? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? टेलीफोन का आविष्कार दोस्तों किसने किया? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? पहला है थॉमस एडिसन, इसके बाद अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, उसके बाद निकोला टेस्ला, इसके बाद है गुगले मो मार्कोनी। बताइए किसने किया था दोस्तों? जी, इसका आंसर आपका बिल्कुल आपके सामने दिख रहा है ना? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने किया था। सॉरी, देखिए सही है जी, इसका जो आंसर होगा आपका क्या होगा? ग्राहम बेल। क्या होगा इसका आंसर? ग्राहम बेल होगा। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा बी। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका दोस्तों, हु इज द मेन फंक्शन व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द स्केलेटल? स्केलेटल का मेन फंक्शन क्या है? कंकाल जो है हमारे शरीर में, उसका मेन काम क्या है? मूवमेंट करना, प्रोटेक्शन, सपोर्ट या ऑल ऑफ दिस, है ना? बताइए क्या होगा इसका आंसर? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ स्केलेटन इन आवर बॉडी? हमारे बॉडी में स्केलेटन का मेन काम क्या है? हमारे बॉडी में स्केलेटन का मेन काम क्या है? जी, इसका आंसर हो जाएगा आपका सारा। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस, है ना? स्केलेटन का जो मेन है, कंकाल का जो मुख्य कार्य है क्या होगा दोस्तों? सभी काम करते हैं वो। कंकाल मूवमेंट भी कराता है, प्रोटेक्ट भी करते हैं, सपोर्ट भी देता है, और इसका मतलब सभी हो गया आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 37। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द किडनी? किडनी का जो है मेन काम क्या है? बताइए दोस्तों, किडनी जो है उसका मेन काम क्या है? इसका हमने ऑप्शन नहीं लिखा है अभी तक। हमने जो आपको बताया है दोस्तों, सभी का आंसर मैंने यहाँ आपको दे दिया है। किसी को कोई दिक्कत है तो आप यहाँ कमेंट कर सकते हैं। सारे जेन्युइन आंसर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आपके सामने है, आप बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए। और लास्ट वाला क्वेश्चन जो मैंने पूछा था जिसका ऑप्शन नहीं था तो उसका देख लीजिए। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द किडनी? किडनी का काम क्या होता है? ब्लड को साफ़ करना। किडनी का काम क्या होता है? ब्लड को साफ़ करना, फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड। दोस्तों इस तरह से आप हमारे चैनल पे जुड़ के डेली बेसिस पर साइंस, EVS, SST, GK, GS, स्टैटिक GK सभी क्वेश्चन का सटीक आंसर जो है आप पा सकते हैं और सबसे कम समय में। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो कृपया करके लाइक कीजिए, है ना? कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।